हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के उन प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। प्रश्न में आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं और मिसिंग नंबर कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। तो यहाँ बीच में 69 कैसे आया, यहाँ बीच में 27 कैसे आया, उसी तरीके से आपको ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये 69 कैसे आया, सबसे पहले हमको ये पता लगाना है। तो ये जो बीच में संख्या है, ये संख्या किन संख्याओं से मिलेगी? आपको बाहर वाली संख्याओं से। अब इन बाहर वाली संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या दे रखा है? 484। तो ये जो 484 है, किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 22 का स्क्वायर है। यहाँ पर 576 दे रखा है, 576 किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे 24 का। यहाँ 529 दे रखा है, ये किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 23 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो बाहर वाली संख्या है ये स्क्वायर की फॉर्म में आपको दी गई है। तो हमने क्या किया, सभी का स्क्वायर रूट निकाल लिया। सभी को अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। 22 और 24 46 हो जाएगा। 46 में 23 जोड़ूंगा, 69 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा? 69। समझ में आई बात? क्या लॉजिक है? यही लॉजिक आप एक बार इसमें लगा लीजिए। यहाँ पर 64 किस संख्या का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 8 का। 100 होता है 10 का। 81 होता है 9 का। सभी को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। 8 और 10 18, 18 में 9 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में दे रखा है। तो दोनों में क्या हुआ? सेम लॉजिक लगा है। जब दोनों में सेम लॉजिक लगा है तो वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। 225 देखिए किस संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे सर 15 का। 289 कितने का है? आप कहेंगे सर 17 का। और 256 कितने का? आप कह देंगे 16 का। तीनों को क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 15 और 17 को, कितना हो जाएगा? 32। और 32 में 16 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 48। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? क्वेश्चन मार्क की जगह 48। 48 किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दोस्तों आपको 3 सर्कल दिए गए हैं। 3 सर्कल आपको दिए गए हैं और हर सर्कल में आपको 3 बॉक्स हैं अलग अलग, मतलब 3 संख्याएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखिए कहाँ पर दे रखा है? यहाँ पर। जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये वाली संख्या मिलेगी। तो ये वाली संख्या हम पता लगाएंगे किन संख्याओं से? ऊपर वाली दोनों संख्याओं से। 18 और 7 से क्या बनाना है? 121। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, इस 18 से इस 7 को कुछ करूँ कि 121 बन जाए। अगर मैं दोस्तों इस 18 में से माइनस कर दूंगा 7 को, कितना बचेगा? 11। 11 बचेगा। 18 में 7 को मैंने घटाया, 11 बचेगा। और 11 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, कितना होता है? 121 होता है, जो यहाँ पर दे रखा है। समझ में आई बात? वही मैं यहाँ पर करूँ, 42 में से घटा दूँ 25 को। 42 माइनस 25 करूँगा, कितना बचेगा? 17। यहाँ जो बचा था उतना स्क्वायर किया, यहाँ भी मैं 17 का स्क्वायर करूँगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ दे रखा है 289। समझ में आई बात? वही मैं यहाँ पर करूँगा, 54 में से घटा दूँ 36 को। 54 माइनस 36, 54 में से घटा दूंगा मैं 36 को, कितना बचेगा? 18। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। डी ऑप्शन सही हो गया। कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो? सबकी समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर नीचे। तो ये नीचे वाली संख्या कैसे आई, ये नीचे वाली कैसे आई, उसी तरीके से ये नीचे वाली मिलेगी। तो ये 25 कैसे मिलेगा आपको? इन 3 और 4 से, इन 2 संख्याओं से आपको क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो क्लियर है। तो 3 और 4 से मैं कुछ करूं जो कि मुझे 25 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 3। अगर मैं इस 3 का स्क्वायर करूं और इस 4 का भी स्क्वायर करूं, तो 3 का स्क्वायर मैंने किया, कितना हो जाएगा? 9। इस 4 का भी मैं स्क्वायर करूँगा, कितना हो जाएगा? 16। और दोनों को जोड़ दूंगा तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। मैंने क्या किया, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ दिया। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। 5 का स्क्वायर 25। और मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 4 और 25 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहाँ 29 दे रखा है। वही यहाँ पर करूँगा, दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 7 का स्क्वायर 49, दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 50। 50 किस ऑप्शन में है? बस आप ये देख लीजिए, 50 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 × 3 का दोस्तों सिमेट्री है और मिसिंग नंबर दे रखा है यहाँ पर बीच में। ठीक है, यहाँ पर बीच में।
और बड़ी संख्याओं की तरफ नज़र डालेंगे तो इस तरीके से बड़ी संख्या यहाँ पर है, इस तरीके से बड़ी संख्या यहाँ पर। तो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 14 चाहिए, तो मैं 8 और 2 से क्या बनाना है मुझे 14। 8 और 2 से अगर मैं 14 बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई इस 2 से कर दूँ, 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 14। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस 2 को ही मैं क्या करूँगा घटा दूंगा तो मुझे 14 मिलेगा। इस संख्या से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसी को क्या कर दिया घटा दिया। समझ में आई बात, 14 मिल गया मुझे ये वाला। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाली को सॉल्व करना है। 9 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा, 8 का 2 से किया, 9 का 3 से करूँगा, तो 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 27। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 को ही घटाया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना तो मैं 3 को ही घटा दूंगा, 27 में से 3 जाएगा 24 आ जाएगा, जो यहाँ दे रखा है। लॉजिक समझ में आया, वही लॉजिक यहाँ लगा दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 से करूँगा कितना हो जाएगा 20। यहाँ मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4 को ही मैं घटा दूंगा, 20 में से 4 जाएगा 16। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, बी ऑप्शन। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दोस्तों आपको एक सर्कल दिया गया है, सर्कल में क्या है मिसिंग नंबर। यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको इस तरीके का सर्कल वाला प्रश्न हो तो सबसे पहले जो हमारा माइंड होना चाहिए सोचने का, वो ये होना चाहिए कि आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन बनाना। सबसे पहले हम यही करते हैं, आमने सामने वाली संख्याओं का रिलेशन। जैसे 8 के सामने क्या है 72, 12 के सामने क्या है 156 और 6 के सामने क्वेश्चन मार्क। तो 8 के सामने 72 है, तो मैं 8 से 72 का रिलेशन कैसे बना सकता हूँ। क्या 8 के मल्टीपल में 72 आता है, या 8 के स्क्वायर आता है, क्यूब में आता है, क्या होता है। तो आपको एक बात मालूम है कि अगर हम 8 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या 9 से करते हैं तो 72 मिलेगा। 8 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से, उसी तरीके से अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से करूं, अगली संख्या कितनी होती है 13, तो मैं 12 संख्या का गुणा उसकी अगली संख्या से करूं, 12 3 का कितना होता है 36 का 6 कैरी का 3, 12 कम 12 कैरी का 3 कितना हो जाएगा 15, 156 हुआ दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 156 ही तो दे रखा है। तो कुछ समझ में आया, जब हमने इसमें रिलेशन बनाया 8 का रिलेशन 72 से बनाया तो क्या दे रखा 8 के अगली संख्या से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 12 के अगली संख्या से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 6 का उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 गुने 7 होगा, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 आपके किस ऑप्शन में है, ये देखिए 42 दे रखा है सी ऑप्शन में। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। समझ में आई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 144, 49, 36, 25, 529, 196 क्वेश्चन मार्क 42, 961, 256, 121, 58। मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या है ये आपको बता देना है। देखिए, अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं, अगर आपको स्क्वायर है तो आप एक बार में ही बता देंगे कि सभी संख्याएं किस में आ रही है, स्क्वायर की फॉर्म में। 144 क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 12 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों का आपस में जोड़ूं तो 12 और 7 19, 19 में 6 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 25 दिया गया है। तो इन 3 संख्याओं से आपने इस संख्या को बनाया, और इन 3 संख्याओं से ये वाली बनेगी, उसी तरीके से इन 3 संख्याओं से ये वाली बनेगी। तो ऊपर वाली बना ली, अब मैं बनाता हूँ नीचे वाली। ठीक है, 961 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 31 का होता है। 256 किस संख्या का होता है, 16 का होता है। ठीक है, 121 कितने का होता है, 11 का। सभी को जोड़ लीजिए। जब आप यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 31 और 16 कितना हो जाएगा 47। 47 में आप जोड़ो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 58 यहाँ पर आपको दे रखा है। समझ में आई क्या लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक आप यहाँ पर लगेगा। 529 किस संख्या का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर 23 का। 196 14 का होता है, और यहाँ पर दोस्तों किस संख्या का स्क्वायर हम रखे हैं कि इनको सभी को जोड़ने से कितना आ जाए हमारा 42 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 23 और 14 को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 14 को जोड़ने पर 3 और 4 7, 2 और 3 1, ये हो जाएगा 37। दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया दोस्तों 37 हो गया। 42 में कितना कम, 37 हो गया। दोनों को जोड़ने से 42 में कितना कम है, आप कहेंगे सर 5 कम है। क्लियर, आप कहेंगे 5 कम है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 का स्क्वायर 25 रखूँगा। 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा, तभी तो यहाँ पर 5 रखूँगा, तभी तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 25 आएगा। बात आई समझ में। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 23 का स्क्वायर, यहाँ दे रखा है 14 का, यहाँ 25 दे रखा है 5 का स्क्वायर। तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 42 आएगा। 23 और 14 37, 37 में 5 जोड़ूंगा 42।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या दे रखा है ये आपको बताना था, 25 दे रखा है, 25 है पहले ऑप्शन में। समझ में आ गई सभी की बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर कहाँ दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर। इसका मतलब ये वाली संख्या कैसे आई, ये वाली कैसे आई, उसी तरीके से आपको ये वाली मिलेगी। तो ये वाली किससे मिलेगी, 15 से और 75 से। देखिए यहाँ पर 15 75 की अगर मैं बात करूँ, 15 और 75 में दोनों को अगर जोड़ दूँ, 15 75, 15 प्लस 75 अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 90 होता है, और 90 ही यहाँ पर दे रखा है। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 18 प्लस 90, 18 और 90 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आपको यहाँ 108 दे रखा है। उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 21 और 105, 21 प्लस 105 अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। 126 आपका आंसर कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल सही हो गया बी ऑप्शन आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या। देखिए यहाँ पर आपको पता करनी है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जिस तरीके से यहाँ पर 18 आया उसी तरीके से यहाँ पर 27 आया होगा, और उसी तरीके से आपको ये संख्या मिलेगी। ये 18 आपको कहाँ बनाना है, इन बाहर वाली संख्याओं से आपको 18 बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो पहली संख्या है मैं इसका क्या कर देता हूँ, स्क्वायर। अगर मैं इस 5 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है, 25 होता है। 25 में से मैं क्या करूँ, इसको भी घटा दूँ, इसको भी घटा दूँ, मतलब -6 कर दूँ और -1 कर दूँ, तो टोटल कितना करना पड़ेगा, -7। 25 में से अगर मैं 7 को घटा दूंगा तो 18 ही तो आएगा, 18 यहाँ दे रखा है। पहली संख्या का स्क्वायर किया, मैं यहाँ भी क्या करूँ, पहली संख्या का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। उसमें से मैं क्या करूँगा, इस 8 को भी घटा दूँ, इस 2 को भी घटा दूँ, तो टोटल कितना घटाना होगा मुझे, 10। तो 49 में से मैं 10 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 39। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। लेकिन लॉजिक हमें आगे और फाइंड करना है। अभी यहाँ भी पहली संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना होगा, 36। 36 में से क्या करूँगा, इस 5 को भी मैं माइनस कर दूँ, इस 4 को भी माइनस करूँगा। 5 और 4 टोटल कितना माइनस करना है, 9। तो 36 में से मैं 9 माइनस करूँगा, कितना जाएगा, 27। तो यहाँ पर 27 ही तो दे रखा है। तीनों में दोस्तों सेम लॉजिक लग रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, 39। बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3 × 4 का सिमेट्री यहाँ पर दिया गया है और मिसिंग नंबर दे रखा है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बता देना है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर दी गई है। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या ऊपर की तरफ है 16, यहाँ पर 36 और यहाँ पर 64 ऊपर की तरफ। तो प्रश्न को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 11 का और 15 का मैं अंतर करूँगा। 11 का 15 का मतलब 15 में से 11 घटेगा, कितना बचेगा, 4। और इस 4 का मैं इस 4 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर भी अंतर करूँ दोनों का। यहाँ 15 में से 11 घटाया 4, यहाँ 13 में से 7 घटाऊंगा, कितना आएगा, 6। और इस 6 का इस 6 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो 6 6 का कितना, 36 हो जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ 11 में से मैं घटा दूँ 3 को तो कितना बचेगा, 8। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 4 से किया, यहाँ कितने से करूँगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 से किया। 4 का 4 से, 6 का 6 का, तो 8 का कितने से करूँगा मल्टीप्लाई, 8 से ही तो करूँगा। तो 8 8 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 64। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। 8 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप देखेंगे 3 सर्कल दिए गए हैं। 3 सर्कल हैं और प्रत्येक सर्कल में 3-3 अलग अलग खाने दिए गए हैं। अब इसमें आपको रिलेशन बनाना है। अगर आप निगाहें देखेंगे गड़ा करके, मतलब अपनी निगाहें तेज रखेंगे, तो आप संख्याओं को पहचान लेंगे क्या रिलेशन है। पहचानने से मतलब ये है कि यहाँ क्या है, पहली संख्या 36, यहाँ पहली संख्या 72, यहाँ 144। तो देखिए 36 का 2 गुना होता है 72। कितना गुना, 2 गुना। पहली संख्या का रिलेशन पहले से बना रहे हैं, मतलब पहले खाने का रिलेशन पहले से 2 गुना है। और 72 का 2 गुना होता है 144। कितना, 2 गुना। आ रही है दोस्तों बात सभी की समझ में, 2 गुना दे रखा है। अब देखिए दूसरे का हम दूसरे से बनाएंगे, तो यहाँ पर 15 का 2 गुना होता है 30। कितना रिलेशन दे रखा है, 2 गुना। और यहाँ 60 है, 30 का रिलेशन दे रखा है 60 से, कितने से दे रखा है, 2 गुने से। पहले का पहले से बनाया तब भी 2 गुना, दूसरे का दूसरे से बनाया तब भी 2 गुना। अब ऊपर वाले का ऊपर वाली से बनाइए। 28 से 56 का क्या रिलेशन, 28 का 2 गुना 56 होता है, आपको मालूम है। 28 का 2 गुना 56 होता है, तो 56 का 2 गुना कितना होता है, 56 का 2 गुना होता है 112। क्लियर, 56 का 2 गुना 112 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, आपका 112 आ जाएगा। 112 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं सभी के सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।